आप जो भी लड़कियां रील्स देखती हैं ना जिस पर सॉरी केक होता है, बुके होता है, बलून होता है और उस रील पर एक छोटा सा कैप्शन होता है कि मनाने वाले कैसे भी मना लेते हैं या फिर मनाना है तो ऐसे मनाओ ब्ला ब्ला। मेरी लड़कियों कोई जरूरत नहीं है मनाने की और बिल्कुल भी जरूरत नहीं है मनाने की कि जितना खूबसूरत ये पैकेज है ना उतनी ही दर्दनाक कहानी इस पैकेज के पीछे है। तो हुआ कुछ यूं कि मुझे एक मैसेज आता है कि मुझे मेरा जिनके साथ रिलेशन है मुझे उनको मनाना है, सॉरी करने किसी बात पर कोई अनबन हो गई है तो क्या आप मुझे एक सॉरी केक, बुके और 3 बलून्स रेडी कर देंगी। तो मैंने कहा ठीक है मैं कर दूंगी। तो उन्होंने मुझे बताया कि मैं पेशावर से हूँ और जिनसे मेरा रिलेशन है वो कराची में है, तो आप काइंडली कराची में जहाँ पर मैं आपको लोकेशन दूँ और नंबर दूँ आप डिलीवर कर दीजिएगा। मैंने कहा जी ऐसा हो जाएगा, ठीक है आप मुझे बता दें कैसा काम करना है कैसा नहीं, तो मैं आपका काम कर दूंगी। देन उन्होंने मुझे सब कुछ बता दिया, हाफ पेमेंट करवा दी एंड लास्ट में उन्होंने मुझे कहा कि आपने एक कार्ड भी बनाना है। मैंने कहा ठीक है मैं वो कार्ड भी रेडी कर दूंगी, तो आप मुझे बता दें उस पे क्या लिखना है। तो उन्होंने मुझे बताया कि आपने कार्ड पे लिखना है कि सॉरी आइंदा नहीं करूंगी। मतलब यार लिटरली 2 मिनट के लिए तो मैंने कहा मैं क्या ही कहूँ, मैंने कहा ओके, बट उनकी क्लाइंट की डिमांड थी और वो पूरी करनी थी। देन मैंने इनका ये केक अगले दिन रेडी किया, इनके बुके मंगाए, इनके बलून्स मंगाए, इन्होंने मुझे एड्रेस दिया, नंबर दिया और जो है मैंने इनके टाइमली जो है इनका केक वगैरह सब कुछ डिलीवर कर दिया। 1 घंटे का डिस्टेंस मेरे घर से इस लोकेशन का था जो उन्होंने मुझे दी थी। फाइनली जब मेरे राइडर वहाँ पहुंचे तो राइडर ने उनको कॉल किया, उनको कहा कि भाई आपके लिए सरप्राइज पार्सल है, काइंडली आप रिसीव कर लें। तो वो कहते कि नहीं मेरा तो कोई पार्सल नहीं है, आपको किसको देना है। तो उन्होंने नाम बताया कि इनको इनके लिए पार्सल है। तो उन्होंने कहा नहीं ये तो मैं नहीं हूँ और मैं इनको जानता हूँ, मैं आपको इनका नंबर सेंड करता हूँ। खैर राइडर ने मुझे ये बात बताई कि भाई वो कह रहे हैं कि वो तो मैं नहीं हूँ और मैं उनका नंबर आपको सेंड करता हूँ जिनको आपको देना है पार्सल। मैंने कहा चलें वो जो नंबर दे रहे हैं देखते हैं वो किसका देते हैं। उन्होंने वही जो नंबर दिया तो राइडर ने उस सेकंड नंबर पर कॉल की और कहा कि आपका पार्सल है, आप हम्माद हैं, आपका ये पार्सल है आप रिसीव कर लें। तो वो भाई कहते हैं कि नहीं मैं तो हम्माद नहीं हूँ और मैं आपको हम्माद का नंबर देता हूँ। मतलब लिटरली जबकि वही हम्माद था उसके व्हाट्सएप के अबाउट में भी उसका नेम लिखा था, बस वो ड्रामे कर रहा था। मैंने जिन्होंने मुझे ये ऑर्डर दिया था मैंने उस लड़की को इतनी कॉल्स की बट सडनली वो उस टाइम ऑफलाइन थी और वो उन्होंने मेरी कॉल नहीं अटेंड की। मुझे कुछ समझ नहीं है, कोई काफ़ी आधा घंटा मेरे राइडर ने वेट किया। अच्छा जो उन्होंने हाउस नंबर उस लड़के ने जो दिया होगा ना उस लड़की को वो भी गलत, उन्होंने कहा कि जहाँ मैं ये पहुंचा हूँ ना वहाँ ये ऐसा कोई हाउस नंबर है। बहरहाल राइडर ने बार बार उसको कॉल की, फिर वो उन्होंने एंड में कॉल ही रिसीव करना बंद कर दी। फिर ऐसी सिचुएशन में जब भेजने वाला भी गायब हो जाए और लेने वाला भी गायब हो जाए तो फिर तो हम कुछ नहीं कर सकते। मैंने पार्सल वापस मंगवा लिया। वापस मंगवाने के थोड़ी देर बाद उस लड़की का मुझे कॉल आया कि भाई क्या हुआ। मैंने कहा भाई ऐसा ऐसा सीन हुआ है और वो तो लड़का तो फोन पर राजी ही नहीं हो रहा है कि मैं वही हूँ। तो वो कहने लगी, तो वो बहुत ज्यादा मतलब अफसोस हुआ उनको। उन्होंने मुझे पूरी कहानी बताई कि इस तरीके से मेरी बात जो है खराब हुई तो मैं उनको मनाना चाह रही हूँ और वो नहीं मान रहे। बहरहाल मैंने उनको बहुत समझाया और वो खुद भी पेशावर में थी तो ये केक उन तक भी नहीं जा सकता था। उनका ये सारी इन्वेस्टमेंट जो है वेस्ट गई और मुझे बहुत दुख हुआ। यही मैसेज है उन सब लड़कियों को कि प्लीज ना इतनी एफर्ट्स कीजिए, किसी के लिए कोई काबिल नहीं होता और अल्लाह पाक उसको भी हिदायत दे उस लड़के को। और बस बाकी आप लोग की इस बारे में क्या राय है कमेंट में जरूर बताइएगा। थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग।